Welcome back to the channel Commerce Heroes and we are continuing with the topic that is accounting for partnership. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 मार्क्स का टॉपिक है। ऑलरेडी 7 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ इस टॉपिक की। तो पहले 7 वीडियोस को देखें एंड देन कंटिन्यू विद द पार्ट 8 ऑफ द वीडियो। तो देखो, आज की वीडियो में हम जो टॉपिक जो करने वाले हैं ना, शॉर्ट इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्स के अंदर। 4 मार्क्स का 100% टॉपिक आएगा इस वाले कॉन्सेप्ट का। याद रखना मेरी बात को, ये वाला टॉपिक सुप्रीमली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना इस वाले टॉपिक को। टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। तो बेसिकली क्या है पास्ट एडजस्टमेंट या फिर एडजस्टमेंट फॉर द इनकरेक्ट एप्रोप्रिएशंस। तो बेसिकली क्या है, आपने क्या करा ना, कुछ कुछ गलतियां करी आपने अकाउंट्स बनाते टाइम ना, कुछ कुछ मिस्टेक्स कर दी, और उस मिस्टेक्स को अब आपको क्या करना है ना, रेक्टिफाई करना है। और रेक्टिफाई कैसे करना है, आपको अकाउंटिंग एंट्री पास करके आपको अपनी मिस्टेक्स को क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स कौन कौन सी कर दी आपने, कौन कौन सी दिक्कतें आ गई। लेट सपोज अभी हमने बात करी थी आईओसी की, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर रखी है। कंपनी को मान लो आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करना था, आईओसी देना था @8%। पार्टनरशिप फर्म को आईओसी देना था 8%, पार्टनर्स को देना था लेकिन नहीं दिया। तो ये एक गलती हो गई। इस मिस्टेक को आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। इस प्रॉब्लम को दोस्तों आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। या फिर और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। मान लो आईओडी है, आईओडी लेना था पार्टनर से 8% के हिसाब से, लेकिन कंपनी ने नहीं लिया। या फिर मान लो किसी पार्टनर को सैलरी पे करनी थी, किसी पार्टनर को सैलरी पे करनी थी, हम सैलरी पे करना भूल गए। तो ये कुछ गलतियां हैं जो कि पार्टनरशिप फर्म से अकाउंट्स बनाते टाइम हो गई। अब इस गलतियों को आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग दी जर्नल एंट्रीज। अब कॉन्सेप्ट अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसे कि मैंने आपको बताया 4 मार्क्स का इसका क्वेश्चन 100% एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। ये चैप्टर 10 मार्क्स का है, उसमें से 4 मार्क्स का ये वाला कॉन्सेप्ट 100% आएगा ही आएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ, क्वेश्चंस जैसे ही मैं आपको करवाऊंगा ना, कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली आपको काफी ज्यादा सिंपल लगने लग जाएगा। ठीक है, सीधा डायरेक्टली हम क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे हम स्टेप्स के ऊपर फोकस करेंगे नहीं कि स्टेप्स क्या होते हैं, सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एंड क्वेश्चन सॉल्व करते करते कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में क्या हो जाएगा दोस्तों, सेटल हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ चलो देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 38 के ऊपर फोकस करते हैं। नाउ दिस इज द बुक टी एस गरेवाल विच आई एम रेफरिंग। अब क्वेश्चंस काफी ज्यादा अच्छे हैं, डेली 2017 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो, पी क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। दो पार्टनर्स थे, पी एंड क्यू, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर कर रहे थे। their capitals were 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। इनकी कैपिटल्स थी फिक्स्ड कैपिटल। दोस्तों फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल्स में दो अकाउंट खुलते हैं, एक कैपिटल अकाउंट खुलता है, एक करंट अकाउंट खुलता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर एडिशनल कैपिटल्स आती थी और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल आती थी। बाकी सारी एडजस्टमेंट आईयूसी वगैरह की एडजस्टमेंट आप किस में करते थे, करंट अकाउंट में करते थे, भूल मत जा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @10% पर एनम। आईयूसी कितना देना था दोस्तों, पार्टनरशिप डीड कितना बात कर रही थी, आईयूसी कितना पे करना था, 10% पे करना था। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग आईयूसी। ओ तेरे की दोस्तों गलती क्या हो गई, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनरशिप फर्म ने, लेकिन पार्टनरशिप फर्म ने छोटी सी गलती क्या कर दी, उसने आईयूसी नहीं दी पार्टनर्स को, और प्रॉफिट एज इट इज क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट गिविंग आईयूसी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो इस गलती को रेक्टिफाई करना है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर। इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें पता है क्या पास करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। लेकिन जर्नल एंट्री पास करने से पहले हमें एक बनानी पड़ेगी एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनानी पड़ेगी, एडजस्टमेंट टेबल। अब पता है एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनती है, ध्यान से देखो, देखो स्क्रीन पे देखो, पूरा पूरा ध्यान स्क्रीन पे रखना। 10 मिनट के लिए एक 2-3 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो एंड द टॉपिक वुड बी ऑन योर टिप्स 100%। अब देखो एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगी। यहाँ पे एक तो सबसे पहले आप कॉलम बनाओगे पर्टिकुलर्स का, फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उनका अकाउंट खोलोगे, कैपिटल अकाउंट खोलोगे या करंट अकाउंट खोलोगे, वट एवर इज द केस। हमारे केस में कैपिटल फिक्स थी और आईओसी की बात थी, तो कौन सा अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट खुलेगा। तो पी का करंट अकाउंट ओपन करो, क्यू का करंट अकाउंट ओपन करो, और याद रहे फर्म का भी अकाउंट ओपन करना है। अगर मान लो यहाँ पे एक और पार्टनर होता आर, तो आर का भी आप लोग क्या ओपन करने वाले थे, करंट अकाउंट ओपन करने वाले थे। ठीक है, तो पार्टनर्स के अकाउंट को आपने ओपन करा, उसके बाद हर किसी का आप लोग क्या करोगे, डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना लो। डेबिट क्रेडिट के क्या कर लोगे, जल्दी से कॉलम्स को बना लोगे। अब एक बात बताओ, क्या कर दिया, गलती क्या करी, आईओसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, तो आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
आईयूसी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही तो आप आईयूसी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब एक बात बताओ, आईयूसी किस पे देंगे? कैपिटल्स पे। कैपिटल्स कितनी थी? 1,50,000, उसके ऊपर 10% तो 1 लाख का 10% दोस्तों कितना हो गया? 10,000। 50,000 का 10% कितना हो गया? 5,000, है ना। तो 10,000 का आईयूसी आप लोग क्या कर दोगे? जल्दी से क्रेडिट कर दोगे पी को, और क्यू को कितना करोगे? क्यू ने 50,000 की कैपिटल दी थी तो उसका 10% कितना आ जाएगा? 5,000। तो देखो आईओसी जब डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो कैपिटल्स तो अल्टीमेटली इंक्रीज होती है, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। फर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? डेबिट हो जाएगी, क्योंकि फर्म के लिए तो क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो आईओसी डेबिट साइड पे ही तो रिकॉर्ड करते हैं, है ना। तो आईयूसी रिकॉर्ड कर दी 15,000 की, 10,000 पी को दिया, क्यू को कितना दिया? 5,000 दिया। अब देखो कंपनी किस में चलेगी दोस्तों? 15,000 का कंपनी को क्या हो गया? लॉस हो गया, एक्सपेंस बुक कर दिया। अब ये जो लॉस होगा तो हमें क्या करना है? इन दोनों अकाउंट को इक्वल करना है। फर्म के अकाउंट को पता है क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। अब देखो डेबिट साइड कितना लिखा हुआ है? 15,000, तो क्रेडिट साइड भी हमें क्या लेकर आना है? 15,000 लेकर आना है। तो फर्म क्या हो रही है? 15,000 से क्रेडिट हो रही है। अब ये जो लॉस है ये पार्टनर्स की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जब भी लॉस डिस्ट्रीब्यूट होएगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होगी दोस्तों? कम होती है। तो कैपिटल जब कम होगी तो कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे दोस्तों? डेबिट करेंगे। यस, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो लॉस को, 7,500 7,500। अब ध्यान रखना, अब आप क्या करोगे? दोनों साइड का टोटल लिखोगे। तो देखो डेबिट साइड का टोटल कितना आया? 7,500। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आया? 10,000। यहाँ पे कितना आया? 7,000। यहाँ पर कितना आया? 5,000। और फर्म का तो देखो मैच कर दिया, 15,000 15,000। ये हमेशा हमेशा फर्म का हमें क्या करवाना होता है? मैच करवाना पड़ता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, तो 15,000 को आप क्या भी मान सकते हो कि सर ये हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल के आई। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसका टोटल कर दिया 7,500 10,000। इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2,500। सेम वे क्यू की कैपिटल्स का डिफरेंस कितना है? 2,500। और दोस्तों यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट किस हिसाब से लगाएंगे? तो ध्यान रखना, जो भी साइड आपकी बड़ी वाली साइड है, जैसे यहाँ पे बड़ी वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड, साइन किसका आएगा? क्रेडिट का। यहाँ पे बड़ी वाली साइड कौन सी है? डेबिट, साइन किसका आएगा? डेबिट का। ये आप पहले भी करते थे। कैसे करते थे? एक बात बताओ, आप लोग क्लास 11th के अंदर पीएनएल अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे आप लोग डेबिट करते थे, क्रेडिट करते थे। मान लो आपका यहाँ पर आता था नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट आप लोग लिखते थे। लेट सपोज नेट प्रॉफिट आया 50,000 का, तो हम इसको पीएनएल का कौन सा अकाउंट बोलते थे? क्रेडिट। इसको पीएनएल का कौन सा बैलेंस बोलते थे? क्रेडिट बैलेंस बोलते थे, डेबिट बैलेंस बोलते थे? हम लोग बोलते थे ये पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस है। पता है इसको क्रेडिट बैलेंस क्यों बोलते थे? ध्यान से सुन, देखो अगर क्रेडिट साइड लेट सपोज यहाँ पर है 100 लाख की, हम 100 लाख कह रहा हूँ, 100,000 की अगर हमारी इनकम हुई, 1 लाख की हमारी इनकम हुई, ठीक है, 50,000 का आपने एक्सपेंस कर दिया, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर कितनी आती थी? 50,000। और ये जो 50,000 की जो बैलेंसिंग फिगर आई है ये किस वजह से आई है? सर क्रेडिट साइड की वजह से आई है, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा थी किससे? डेबिट साइड से ज्यादा थी। तो यहाँ पे इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलते हैं? पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर आई है ना, ये क्रेडिट साइड की वजह से आई है, बिकॉज क्रेडिट साइड वाज एक्सीडिंग दी डेबिट साइड। ठीक है, ओके ओके, चलो। तो जो साइड जो ज्यादा जो होती है ना, हमेशा उसका आपको क्या उठाना पड़ता है? सर डेबिट क्रेडिट आपको लेना है। तो जर्नल एंट्री देखो क्या पास हो गई? क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट। तो आप लोग अब क्या करोगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। इसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू पीस करंट अकाउंट कितना? 2,500 2,500। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन करवाता हूँ ना। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आईएमपी मार्क कर दो। ऐसे क्वेश्चन काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, दिल्ली 2011 में आ रखा है, सेम एज इट इज ऐसा क्वेश्चन आ रखा है। ओके, चलो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो दो पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। Following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2022। तो बैलेंस शीट में देखो एसेट्स और कौन सी कैपिटल्स है? ये दोस्तों क्लोजिंग कैपिटल्स है। कौन सी कैपिटल्स? क्लोजिंग कैपिटल्स हमें गिवन। Profit of 30,000 for the year ended 31st March 2022 was divided between the partners। तो 30,000 का जो प्रॉफिट था वो हमने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया विदाउट अलाउइंग आईओसी। वो तेरे की क्या गलती कर दी? विदाउट अलाउइंग आईओसी, हमने आईओसी नहीं दिया 12% का।
एंड सैलरी टू ए 1000 पर मंथ, और ए को भी हमने सैलरी 1000 पर मंथ की नहीं दी। ना तो हमने आईओसी पे करा पार्टनर्स को, और ए को हमने सैलरी भी पे नहीं करी। अब ये दोनों आपकी क्या हो गई, गलतियां हो गई। इस गलती को आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है। और गलती ठीक करने के लिए क्या पास करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। ओके, समझ रहे हो मेरी बात। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रीव 10,000 एंड बी ने कितना विड्रीव करा, 20,000। ड्राइंग्स दे दिया आपको। अब पता है इस क्वेश्चन में एक और पंगे वाली बात क्या है, देखो पंगा पता है क्या है, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल्स। क्या गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल्स। और आईओसी कितना देना था, 12% पर एनम। आईओसी किस पे करते हैं, ओपनिंग कैपिटल्स पे करते हैं। ओपनिंग कैपिटल्स तो नहीं गिवन ना क्वेश्चन में, तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल्स निकालनी पड़ेगी। पार्ट 7 ऑफ द वीडियो में या 6 ऑफ द वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा था ओपनिंग कैपिटल्स कैसे निकालेंगे, है ना। आई होप आपको आता होगा अगर आप पूरी सीरीज को अच्छे से वॉच कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल्स को निकाल लो दोस्तों। ओपनिंग कैपिटल्स को कैसे निकालेंगे, हमारे पास सर क्लोजिंग कैपिटल्स तो हैं, क्लोजिंग कैपिटल्स। ड्राइंग्स को उसके अंदर क्या कर दोगे, रिवर्स करना है, रिवर्स करना है। क्लोजिंग से ओपनिंग के पास जाना है, ओपनिंग से क्लोजिंग के पास नहीं जाना। किसके पास जाना है सर, हमें क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल के पास जाना है। तो ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये जो 30,000 का जो प्रॉफिट था, ये डिवाइडेड था किस रेशो में, 3:2। तो चलो आओ जल्दी से देखते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो देखो हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा किसके साथ, क्लोजिंग कैपिटल के साथ। ए की क्लोजिंग कैपिटल कितनी थी, 60,000। बी की कितनी कैपिटल थी, 20,000। ओके, यस, ठीक है। अब इस एक बात बताओ, ये जो ड्राइंग्स थी हमें उनको क्या करना है, तो हमें इस वाले केस में ड्राइंग्स को क्या करना है दोस्तों, ड्राइंग्स को हम लोग करते हैं ऐड। तो 10,000 की ड्राइंग्स को ऐड करा, 20,000 की ड्राइंग्स को ऐड करा, और जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 30,000 का प्रॉफिट, 30,000 का जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2 की फॉर्म में। तो ए को मिला कितना, 18,000, बी को कितना मिला, 12,000। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और आपकी क्या निकल के आ जाएगी, कैपिटल्स इन द बिगनिंग। तो आपकी बिगिनिंग की कैपिटल आ गई। अब इस कैपिटल के ऊपर आप लोग फाइनली क्या पे करोगे, आईओसी पे करोगे। आईओसी कितना परसेंट है दोस्तों, 12% के पर है। तो एक बात बताओ, ए और बी को हमने आईओसी नहीं दिया तो दे दो ना, नहीं दिया तो दे दो। चलो फटाफट से क्या बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। कितने अकाउंट ओपन होंगे दोस्तों, एक तो पर्टिकुलर्स का कॉलम आ जाएगा, ए का कॉलम आएगा, बी का कॉलम आएगा, फर्म का कॉलम आएगा। सबका डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट लिखोगे। अब इनका क्या कर दो, 52,000 का कितना परसेंट था, 12%। 52,000 का 12% निकाल लो। कैसे निकलेगा, 52,000 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा, 6240। क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। आईओसी से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, क्रेडिट कर दो। ऐसे ही बी का क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 3360, है ना। और फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी 9,600 से। अब एक और बात बताओ, एक और गलती आप लोगों ने क्या कर दी थी, हम लोगों ने नहीं सर, पार्टनरशिप फर्म ने कर दी थी। पार्टनरशिप फर्म ने आईओसी नहीं दिया था, और ए की बेचारे की सैलरी भी नहीं दी थी। तो ए को सैलरी पे कर दो ना सर प्लीज। चलो बच्चों, ए की सैलरी भी पे कर देते हैं। कितनी सैलरी पे कर देते हैं, 12,000 की सैलरी क्रेडिट कर देते हैं ए की। और फर्म क्या हो जाएगी, हमारी डेबिट हो जाएगी। अब देखो फर्म के पास कितने एक्सपेंसेस हो गए, एक तो आईओसी का एक्सपेंस हो गया, 12,000 का ही एक्सपेंस हो गया। टोटल कितना आ गया डेबिट साइड का, 21,600। और हमें फर्म का अकाउंट क्या करना होता है दोस्तों, नील करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो क्रेडिट साइड कितनी बैलेंसिंग फिगर आ गई, बैलेंस करने के लिए 21,600। अब देखो ये बैलेंस किस साइड आई, क्रेडिट साइड आई। फर्म क्या हुई है, क्रेडिट। तो पार्टनर्स क्या करेंगे इस केस में, डेबिट करेंगे। लेकिन किस रेशो में सर, रेशो होगी 3:2, इनकी जो पीएसआर की जो रेशो है। तो 21,600 का जो फर्म का जो लॉस है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 की फॉर्म में। लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट होएगा पार्टनर्स को, तो पार्टनर्स की कैपिटल जल्दी से बताओ क्या हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी। ओके, यस। अब इन सब का क्या कर दो, टोटल 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 कर दो, ठीक है। इन दोनों का क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5280। ऐसे ही इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5280। साइन कौन सा आएगा सर, जो बड़ी वाली साइड होगी, जो बड़ी वाली जो साइड हुई होगी उसका क्या निकलोगे, बैलेंस निकलोगे। तो यहाँ पे बड़ी वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट वाली साइड, तो क्रेडिट लिख दो। यहाँ पे बड़ी वाली साइड कौन सी है, डेबिट वाली साइड, तो डेबिट कर दो।
ठीक है। अल्टीमेटली फिर जर्नल एंट्री क्या पास होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। तो देखो एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 5280 5280। इजी। पता है क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ज़्यादा इजी लगा होगा। अभी पता है क्या करो, इमीडिएटली इस क्वेश्चन को लिख के देखो, वीडियो को स्टॉप करो, कान से लीड्स वगैरह जो भी है आपके कान में हटा दो, अभी ऑन द स्पॉट इस क्वेश्चन को लिख के देखो। 100% मैं बता रहा हूँ, बीच में किसी ना किसी पॉइंट पे रुक जाओगे, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन को चेक करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करते हो तो दो टॉपिक आपके खत्म होते हैं, एक तो ओपनिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है एंड एडजस्टमेंट एंट्री का भी कॉन्सेप्ट इसके अंदर आता है। ठीक है, हो गया। चलो अब करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 41। मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस कर लो जो भी मैं वीडियोस में करवा रहा हूँ, इससे बाहर क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको कवर अप करवा दूंगा। ठीक है, यकीन माना करो, मेरी बात पे ट्रस्ट करा करो। ठीक है, चलो आगे देखो। On 31st March 2019, the capitals, the balance in the capital of Asha, Nisha and Disha after making adjustment for the profits and drawings were। तो 31 मार्च 2019 की बात कर रहे हैं। इन सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट करने के बाद, ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट करने के बाद हमें बैलेंसेस गिवन है। तो दोस्तों ये कौन सी कैपिटल गिवन होगी, ऑब्वियसली ये कौन सी कैपिटल्स गिवन है, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है। Subsequently, it was discovered that IOC and IOD has been omitted मतलब देना भूल गए। IOC और IOD हमने दी नहीं, IOC हमने दी नहीं पार्टनरशिप फर्म ने, और IOD हमने ली नहीं, क्योंकि IOD पार्टनर से लेनी पड़ती है किसको, पार्टनरशिप फर्म को। तो IOC हमने दी नहीं, IOD हमने ली नहीं। द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू, IOC कितना देना है दोस्तों, फटाफट से लिख दिए थे। IOC 10% है हमारा, एंड IOD की अगर हम बात करते हैं तो IOD है कितना, ये भी 10% है। द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, ड्राइंग्स कितनी थी, आशा ने करी 50,000 की, निशा ने करी 60,000 की एंड दिशा ने करी 30,000 की। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज, नेट प्रॉफिट कितना था आप लोगों का, 1 लाख रुपीज का नेट प्रॉफिट था। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:1, सेम एज इट इज अभी जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया ना, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। आपको क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, लेकिन IOC प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, IOC के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल्स निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल्स निकालनी पड़ेगी। तो ओपनिंग कैपिटल्स निकालो, स्टार्टिंग विद द क्लोजिंग कैपिटल्स 1.5 लाख, 1.2 लाख एंड 90,000। तो सबसे पहले देखो इन सबकी क्या लिख लो, क्लोजिंग कैपिटल्स। तो सबसे पहला आपका जो वर्किंग नोट बनेगा ना, वो वर्किंग नोट बनेगा कि सर हम ओपनिंग कैपिटल्स निकालेंगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर ही हम क्या फाइनली पे करते हैं, IOC पे करते हैं। ठीक है, पक्का, श्योर, समझ में आ रहा है, यस सर, यस लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स के ऊपर, यस। चलो अब सर जो ड्राइंग्स गिवन है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स को क्या कर देंगे सर, हम ऐड कर देंगे, प्रॉफिट्स को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। उसके बाद अल्टीमेटली हम किस पे पहुंच जाएंगे, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएगी। IOC कितना परसेंट है, 10% है, तो 10% कर दो, 16,000, 14,000 एंड 10,000 हमारा IOC आ गया। अब IOC डिस्ट्रीब्यूट कर दो। भाई IOC का पार्टनरशिप फर्म ने नहीं पे करा ना, तो पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को पे कर दे। अब देखो एडजस्टमेंट टेबल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो ना, तो प्लान कर लिया करो आपके पास कितना बड़ा रजिस्टर है, कितनी आपको लाइंस बनानी है। ठीक है, और फॉर्मेटिंग अभी साथ साथ फॉर्मेटिंग करा करो, ताकि अभी आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, लाइंस वगैरह प्रॉपर्ली बनाओगे नहीं। जब एग्जाम्स में लाइंस वगैरह प्रॉपर्ली बनाने बैठोगे, प्रेजेंटेशन करने के लिए बैठोगे ना, फिर आपको लगेगा कि सर टाइम तो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसलिए अभी से क्या करो ना, प्रेजेंटेशन प्रॉपर रखो, पूरा 100% क्वेश्चन सॉल्व करो, सारी चीज़ें लिख के, ताकि आपकी स्पीड काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहे। ठीक है, पर्टिकुलर्स का कॉलम, 3 पार्टनर्स है तो 3 पार्टनर्स का कॉलम और एक हमारी फर्म का कॉलम, सबका डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना दो। भाई जो IOC नहीं दी थी दे दो, तो पार्टनर्स के कैपिटल क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगे, और फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और क्या गलती करी थी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के बताओ। अब देखो जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलेगी, मैं एक पार्टनर का निकाल के दिखा देता हूँ। आशा ने कितनी ड्राइंग्स करी थी सर जी, 50,000 की ड्राइंग्स करी थी, तो 50,000 का क्या करेंगे, 10%। तो मेरे बच्चों आंसर क्या आया, 5,000। किस किस बच्चे ने 5,000 आंसर निकाला है, बोलो जल्दी से, किस किस बच्चे ने निकाला। जिस बच्चे ने 5,000 आंसर निकाला है ना, उसको क्या करना चाहिए, अपने गाल पे छोटा सा एक लगा लेना चाहिए खींच के। पता है क्यों, क्यों, देखो गलती कर रहे हो
तो अभी देखो गलती का पता होना चाहिए कि सर ये गलती बार बार एग्जाम में दोबारा से एग्जाम्स में रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब पता है क्या करना था, देखो यहाँ पे टाइम फैक्टर इग्नोर था। यहाँ पे हमें नहीं बता रखा था कि जो ड्राइंग्स जो कर रहे हैं वो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कर रहे हैं, मिडल ऑफ द ईयर कर रहे हैं, या फिर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहे हैं, या क्वार्टरली कर रहे हैं, या फिर 6 मंथ्स के अंदर ड्राइंग्स हो रही है। नथिंग वॉज मैंशनड। लेकिन सर यहाँ पे 10% के साथ पर एनम तो लिखा है ना। जब भी पर एनम लिखा होता है तो इसका मतलब हमें टाइम फैक्टर को कंसिडर करना है। और जब भी टाइम फैक्टर नहीं गिवन होता तो हम क्या कंसिडर करते हैं, 6/12, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2500। तो सब कैसे निकाल लो। अब इसका कैसे आ जाएगा, 6000 का 10% कितना हो गया, 60,000 का 10% कितना हो गया 6000, उसका हाफ कितना कर लोगे, 3000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल्स क्या होती है, डेबिट होती है। फर्म क्या हो जाएगी भैया, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि फर्म की तो क्या हो गई है, ये इनकम हो गई। अब एक बात बताओ दोस्तों, फर्म का कितना बैलेंस है। देखो डेबिट साइड कितना आ रहा है, 40,000 आ रहा है। हमें इस साइड में कितना चाहिए, 40,000। 7,000 हमने लिख रखा है, तो 33,000 क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर। और ये बैलेंसिंग फिगर क्या है, लॉस। और लॉस क्या है, पार्टनर्स के पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। लॉस जब भी डिस्ट्रीब्यूट होएगा, कैपिटल्स क्या हो जाएंगी दोस्तों, जल्दी बताओ, डेबिट हो जाएंगी। किस रेशो में लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सर रेशो गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वॉज गिवन, तो 2:2:1 के अंदर आप लोगों को क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 33,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। उसके बाद क्या करोगे, सबका टोटल करोगे, टोटल करके लिख लो नीचे। ठीक है, टोटल कर लो, टोटलिंग कर लो फर्म का। तो यहाँ पे हमेशा क्या आएगा दोस्तों, नील आना चाहिए। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 300। इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, 2200। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1900। साइन कौन सा आ जाएगा, बड़ी वाली साइड का। तो बड़ी वाली साइड कौन सी है, क्रेडिट, क्रेडिट लिख दो। यहाँ पे डेबिट, डेबिट लिख दो। यहाँ पे क्रेडिट, क्रेडिट लिख दो। और अल्टीमेटली आपकी क्या पास हो गई दोस्तों, जर्नल एंट्री निकल के आ गई। इसको सर डेबिट करेंगे और ये दो क्या निकल के आ गए, हमारे क्रेडिट। ठीक है, आंसर हमेशा आपका डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करना चाहिए एक दूसरे से। तो निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा टू दिशा कितना, 2200, 300 और 1900 होता। समझता, समझता कि नहीं समझता, यस सर समझता। समझ में आया, दिमाग में गया भैया। अच्छे से दिमाग में जाने के लिए सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ये कोई पीएचडी नहीं है या इकोनॉमिक्स नहीं है कि बस सुना और दिमाग में आया बस रिवाइज कर लेंगे। भैया यहाँ पे रिटर्न प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस मैथ्स वाला सब्जेक्ट हो गया आपका, अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट हो गया। जब तक रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं आता। और जहां आपने 2-3 क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट के लिख के देख लिए, आपको कोई हरा नहीं सकता। ऐसा कोई क्वेश्चन आ नहीं सकता जो आपसे ना हो पाए एग्जाम के अंदर। ठीक है, ठीक है, यकीन करा करो, ट्रस्ट करा करो, ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। आगे चलते हैं, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 42। ओहो सर, इलस्ट्रेशन नंबर 42, आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 42 के ऊपर। On 31st March 2014, balances in the capital account of Eileen Monu Ahmed after making adjustment for the profit and the drawings were। देखो आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट किस किस की करी है, कैपिटल्स की, सब प्रॉफिट्स की कर दी, सब ड्राइंग्स की कर दी। उसके बाद ये कैपिटल्स आपकी निकल के आ रही है। तो ये कौन सी कैपिटल्स है, ओपनिंग कैपिटल्स के क्लोजिंग कैपिटल्स। सर सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल जो दी होती है वो क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। और डेटवा के ऊपर भी फोकस करो ना, डेट क्या गिवन है, 31 मार्च 2014 हमारी डेट गिवन है। तो ऑब्वियस साल का एंड ही तो होता है ना। यस सर। Subsequently, it was discovered that interest on capital और interest on drawings has been omitted। सर IOC और IOD देना भूल गए। अब तुम बोलोगे सर ये तो पहले वाले केस जैसे ही हो गया, इसमें नया क्या है, मैं बताता हूँ। देखो नया क्या है, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वॉज, प्रॉफिट्स कितना दिया, प्रॉफिट कितना था, 40,000 रुपये का। ड्यूरिंग द ईयर एलिन मोनू ईच विड्रॉ अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो दोनों ने, एलिन ने भी कितना ड्रॉ करा 24,000, मोनू ने भी कितनी ड्रॉइंग्स करी 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर महीने की पहली तारीख को ये लोग क्या करते थे, ड्राइंग्स करते थे। और इतनी ड्राइंग्स करते थे कि टोटल कितना आता था, 24,000 आता था। तो एलिन का कितना टोटल आता था, 24,000 आता था। सर 12 महीने ड्राइंग करी तो हर महीने इसने कितनी ड्राइंग करी, एवरी मंथ कितनी ड्राइंग करता था, एलिन 2000 की ड्राइंग्स करता था। मोनू भी कितनी ड्राइंग्स करता था, 2000 पर मंथ की इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ क्या करता था, ड्राइंग करता था। अहमद क्या करता है, अहमद विड्रीव टोटल, अहमद ने टोटल कितना विड्रीव करा 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो 48,000 इसने विड्रीव करा
हर एक मंथ में करा 48,000, तो 48,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया जी 4,000। तो अहमद एवरी मंथ कितना विड्रू करता है 4,000 विड्रू करता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर टू बी चार्ज 5% पर एनम। आईओडी कितना लेना है 5%। आईओसी कितना चार्ज करना है 10%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है दोस्तों 2:1:1। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा सर, आईओसी अगर देना है तो आईओसी किस पे पे करना है, ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर। तो ओपनिंग कैपिटल्स निकालते हैं, तो सबसे पहला वर्किंग नोट जल्दी से बनाओ। देखो वीडियो को पॉज करो, खुद सेल्फ करने की कोशिश करो इस वाले क्वेश्चन को। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल्स निकालो। तो क्लोजिंग कैपिटल्स हमें गिवन है, इसके अंदर हमने सबकी ड्राइंग्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और जो प्रॉफिट जो था कंपनी का, कितना प्रॉफिट था, प्रॉफिट कितना था 40,000 का प्रॉफिट था ना। जो प्रॉफिट था सबको क्या कर दोगे, लेस कर दोगे 2:1:1 है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन थी आपको, यस सर 2:1:1 वाज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसके बाद आपकी क्या निकल के आ गई, ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ गई। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर आपको क्या पे करना है, आईओसी पे करना है। आईओसी कितना पे करना है 10%, तो सबका क्या कर दो 10% कर निकाल दो। तो ये आपका क्या आंसर आ गया, आईओसी का आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब आईओसी पार्टनर्स को मिलेगी तो उनकी कैपिटल्स क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो कैपिटल्स को क्या कर दो, सारे पार्टनर्स के कैपिटल्स को क्रेडिट कर दो और फर्म क्या हो जाएगी, इस अमाउंट से डेबिट हो जाएगी, है ना। इसके टोटल अमाउंट से फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अब मजे वाली बात पता है क्या है इस क्वेश्चन में, सर आईओडी वाली बात है, मजे वाली बात। एलीन है ना, एलीन उसने पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स करी थी, 24,000 की ड्राइंग्स करी थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था आईओडी का, इंटरेस्ट कितना था 5% का था, 5%। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या निकालना है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड कितना निकलेगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। भैया एलीन और कौन था, मोनू, इन्होंने कब करी थी, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पहली ड्राइंग कब करी होगी, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने मंथ्स होते हैं सर, 12 मंथ्स होते हैं। लास्ट ड्राइंग इन्होंने कब करी होगी, आखिरी महीने में, मतलब कि मार्च, उसके बिगिनिंग में मतलब 1 मार्च से 31 मार्च कितने मंथ्स, 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, कितना आ गया 6.5 आ गया। तो एवरेज पीरियड कितना आया 6.5। तो एवरेज पीरियड की जगह कितना लगा दोगे 6.5। अब इसको सॉल्व कर लो, 24,000 इंटू में 5% इंटू में 6.5 डिवाइडेड बाय 12, आपका आंसर आ जाना चाहिए 650। ऐसे ही मोनू का भी कितना आ जाएगा 650 आ जाएगा, सेम टू सेम। अहमद की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अहमद का पता है कितना होगा 48,000, लेकिन इसके अंदर पता है क्या आएगा, ये करता था एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो इसने पहली ड्राइंग कब करी होगी सर, इसने पहली ड्राइंग करी 40th अप्रैल। 40th अप्रैल से लेके 31 मार्च की अगर हम बात करें कितने महीने, 11 महीने। इसने लास्ट ड्राइंग कब करी, आखिरी महीना कौन सा, मार्च। मार्च के एंड में मतलब 31 मार्च को ड्राइंग करी, 31 मार्च से 31 मार्च तक दोस्तों कितने महीने, 0। तो एवरेज पीरियड कैसे निकल के आया, 11 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितने मंथ्स आ गए, 5.5 मंथ्स आ गए। तो ठीक है, तो आप यहाँ पर अहमद का कैसे निकालोगे, अहमद का निकलेगा 48,000 इंटू में 5% इंटू में 5.5 डिवाइडेड बाय 12। इसको सॉल्व कर लोगे आपका 1100 आंसर आ जाएगा। अब आईओडी है, आईओडी से कैपिटल्स क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ये 650 1100 और ये आ गया आप लोगों का। अब देखो पार्टनरशिप फॉर्म का यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है 41,600, 2,400 है। तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आ जाएगी 39,200। उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:1:1 एंड फिर आपकी क्या आ जाएगी दोस्तों, एडजस्टमेंट एंट्री आप लोग इजीली पास कर पाओगे। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, काफ़ी अच्छा था, है ना। चलो आज की वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर हम और भी ये वाले सारे क्वेश्चंस जो ना और भी वैरायटी में आपको क्या करवाऊंगा, सॉल्व करवाऊंगा। देखो टॉपिक करेंगे तो 100% करेंगे, वरना टॉपिक करेंगे नहीं। तो टॉपिक करेंगे 100%, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारी वैरायटी सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए आप उसको इजिली क्या कर पाओ दोस्तों, टैकल कर पाओ।